प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। श्रावण मास भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में केवल एक महीना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य उत्सव है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पावन मार्ग प्रशस्त करता है। इस पवित्र महीने में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी होती है और आकाश से बरसती बूंदें मानो महादेव के मस्तक पर निरंतर जलाभिषेक कर रही होती हैं। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है और इस पावन काल में की गई कोई भी छोटी सी साधना या पूजा भी अनंत गुना फल प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में इस विशेष समय में कुछ ऐसे गुप्त और अत्यंत प्रभावी उपायों का वर्णन मिलता है जिन्हें यदि कोई मनुष्य पूरे नियम और श्रद्धा के साथ कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा ही एक परम कल्याणकारी उपाय है श्रावण मास में लगातार एक महीने तक पूजनीय बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करना, यानी दीपक प्रज्वलित करना। बेल वृक्ष, जिसे हम बिल्व वृक्ष भी कहते हैं, वह केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि वह साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इस वृक्ष की जड़ों में महादेव का वास है, इसके तने में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसकी शाखाओं में देवराज इंद्र और इसके पत्तों में जगत जननी माता पार्वती का वास होता है। इसके साथ ही इस वृक्ष के फलों में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी निवास करती हैं। यही कारण है कि इस दिव्य वृक्ष के नीचे दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के जीवन की समस्त बाधाएं और अंधकार दूर हो जाते हैं। जब सावन के पावन महीने में, जो कि महादेव को अत्यंत प्रिय है, इस वृक्ष के समीप संध्या काल में दीप जलाया जाता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह मनुष्य के आंतरिक और बाहरी जगत को आलोकित कर देती है। आइए हम इस परम रहस्यमयी और कल्याणकारी उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि लगातार 30 दिनों तक इस साधना को करने से हमारे जीवन में कौन से अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। बेल वृक्ष की महिमा को समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्वरूप को जानना होगा। यह वृक्ष अत्यंत प्राचीन काल से ही ऋषियों और तपस्वियों की साधना का केंद्र रहा है। इसके आसपास का वातावरण सदैव पवित्र और सकारात्मक स्पंदनों से भरा रहता है। शिव पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य सावन के महीने में प्रतिदिन संध्या काल में बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाता है वह साक्षात शिवलोक को प्राप्त करता है। इस उपाय के पीछे केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि एक गहरा प्राकृतिक नियम भी छुपा हुआ है। संध्या काल में जब सूर्य देव अस्त होते हैं और रात्रि का अंधकार पृथ्वी को अपनी आगोश में लेने लगता है, उस संध्या काल में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं। उस समय बेल वृक्ष के नीचे जलाया गया दीपक एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो हमारे घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। पावन श्रावण मास और महादेव की अनन्य भक्ति का पर्व श्रावण मास का आगमन होते ही भक्तों के मन में एक अनूठी लहर दौड़ने लगती है। इस महीने में महादेव पृथ्वी पर ही निवास करते हैं और अपने भक्तों की पुकार को अत्यंत निकटता से सुनते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है और वे अपने भक्तों के संकटों को हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सावन के महीने में बेल वृक्ष की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय इस वृक्ष में शिव तत्व अपने चरम पर होता है। यदि कोई साधक इस समय पूरी श्रद्धा से इस वृक्ष की शरण में जाता है तो उसे महादेव के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बेल के पत्तों का 3 का समूह त्रिगुणों का प्रतीक है, जो सत्व, रज और तम को दर्शाता है और यह महादेव के त्रिनेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम इस दिव्य वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो हम ब्रह्मांड की उन सर्वोच्च शक्तियों का आह्वान कर रहे होते हैं जो सृष्टि का संचालन करती हैं। बेल वृक्ष का अलौकिक रहस्य और इसकी दैवीय संरचना। इस पावन वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में अत्यंत रोचक और अलौकिक प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती के पसीने की बूंदें जब मंदराचल पर्वत पर गिरी तो उनसे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि इस वृक्ष के कण कण में देवी पार्वती की शक्ति और ममता समाहित है। इसकी जड़ों में समस्त तीर्थों का वास माना गया है। जो मनुष्य इस वृक्ष के नीचे बैठकर जप, तप या दान करता है उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का अर्थ है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि के प्रकाश को आमंत्रित कर रहे हैं। इस साधना को करने वाले व्यक्ति को कभी भी जीवन में अकेलेपन या असुरक्षा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्वयं महादेव और माता गौरी उसकी रक्षा करते हैं। दीपदान की पावन परंपरा और इसका आध्यात्मिक महत्व। सनातन परंपरा में दीपदान का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। दीपक केवल मिट्टी का एक पात्र और रुई की बत्ती नहीं है,
बल्कि यह हमारे जीवन की आशा, ज्ञान और ईश्वर के प्रति हमारी अनन्य भक्ति का प्रतीक है। जब हम घी या तेल से भरे दीपक को जलाते हैं तो वह अपने भीतर के स्नेह को जलाकर संसार को प्रकाश देता है। बेल वृक्ष के नीचे दीप दान करने से हमारे पितर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संध्या काल में इस वृक्ष के नीचे प्रकाश करने से यमलोक का मार्ग भी आलोकित हो जाता है और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। सावन के महीने में जब वातावरण में जल तत्व की प्रधानता होती है, तब अग्नि तत्व के रूप में दीपक जलाना प्रकृति और पुरुष के मिलन को भी दर्शाता है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति का उदय होता है। श्रावण मास में बेल के नीचे दीप जलाने के अलौकिक लाभ, इस दिव्य साधना को करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनका शब्दों में वर्णन करना अत्यंत कठिन है। फिर भी शास्त्रों और संतों के अनुभवों के आधार पर हम उन मुख्य लाभों को समझने का प्रयास करेंगे जो लगातार 1 महीने तक इस नियम का पालन करने वाले साधक को निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। इन लाभों का प्रभाव मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है। दरिद्रता और आर्थिक संकटों का समूल नाश, जो मनुष्य जीवन में अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसके ऊपर कर्ज का भारी बोझ है और कठिन परिश्रम के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए यह उपाय किसी संजीवनी से कम नहीं है। बेल वृक्ष के फल को श्रीफल कहा जाता है, जिसमें धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास है। जब सावन के महीने में प्रतिदिन शाम को इस वृक्ष के नीचे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाया जाता है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इससे घर की दरिद्रता का समूल नाश होता है और धन आगमन के नए और स्थायी मार्ग खुलने लगते हैं। इस उपाय को करने से साधक के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और व्यापार में आ रही तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति और आरोग्यता का वरदान, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। परंतु आज के समय में मनुष्य अनेक शारीरिक व्याधियों से घिरा हुआ है। बेल वृक्ष में अत्यंत शक्तिशाली औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके पत्तों और छाल की सुगंध मात्र से हवा शुद्ध होती है। जब हम इस वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाला धुआं और प्रकाश आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही महादेव को वैद्यनाथ भी कहा जाता है, जो सभी रोगों के हर्ता हैं। सावन में इस वृक्ष के नीचे नियमित रूप से दीप जलाने से असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। उसके शरीर में नई ऊर्जा और प्राण शक्ति का संचार होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। पितृदोष से मुक्ति और पूर्वजों का परम संतोष हमारे जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का कारण पितृदोष भी होता है, जिसके कारण वंश वृद्धि में रुकावट, संतान कष्ट और परिवार में अशांति रहती है। बेल वृक्ष की जड़ों में गया तीर्थ के समान पावनता मानी गई है। सावन के महीने में जब हम इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, दिए कतदार तताते हैं, तो वह प्रकाश सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। इससे यम मार्ग में भटक रही पूर्वजों की आत्माओं को परम तृप्ति और संतोष प्राप्त होता है। पूर्वज प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो लगातार 1 महीने तक यह दीप दान करने से आपको इस भारी दोष से मुक्ति मिल सकती है। नवग्रहों के विपरीत प्रभावों का शमन, मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा उसके ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है। शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव जब जीवन पर पड़ता है तो मनुष्य को अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। बेल वृक्ष का संबंध सीधे शिव से होने के कारण इस पर नवग्रहों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए जब सावन में बेल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है तो शनिदेव की साढ़े साती और ढैया का प्रकोप शांत हो जाता है। इसी तरह राहु और केतु जनित मानसिक तनाव और भ्रम भी इस दिव्य दीप की लौ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं और जातक के जीवन में ग्रहों की अनुकूलता बटने लगती है। मानसिक क्लेश और तनाव से पूर्ण मुक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद एक आम समस्या बन चुके हैं। मनुष्य का मन अशांत रहता है और अनजाना भय उसे सताता रहता है। बेल वृक्ष के नीचे का वातावरण अत्यंत शांत और ध्यान के अनुकूल होता है। जब संध्या काल में दीपक की शांत और अडिग लौ को कोई देखता है तो उसके मस्तिष्क की नसें शांत होने लगती हैं। सावन के महीने में इस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने और दीपक जलाने से मन को असीम शांति मिलती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।
अकाल मृत्यु के भय का निवारण और दीर्घायु की प्राप्ति। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु अकाल मृत्यु का भय मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। भगवान शिव महामृत्युंजय हैं, जो काल के भी काल हैं। बेल वृक्ष साक्षात शिव का रूप होने के कारण इसके नीचे दीपदान करने वाले मनुष्य की अकाल मृत्यु के योग टल जाते हैं। दीपक की ज्योति जातक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देती है, जिससे कोई भी अदृश्य नकारात्मक शक्ति या तंत्र बाधा उस पर असर नहीं कर पाती। इस उपाय को करने से साधक को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है और वह निर्भय होकर अपना जीवन जीता है। मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति और दाम्पत्य सुख। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि विवाह योग्य युवाओं के विवाह में देरी हो रही हो या मनचाहा जीवन साथी न मिल पा रहा हो, तो सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का नियम अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। यह उपाय माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से वैवाहिक अधचनों को दूर करता है। शादीशुदा जोड़े यदि मिलकर इस वृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं, तो उनके आपसी संबंधों में मिठास बढ़ती है, देहावाहट दूर होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। समस्त मनोकामनाओं की त्वरित सिद्धि। हर मनुष्य के मन में कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे की गई प्रार्थना सीधे महादेव के कानों तक पहुंचती है। लगातार 1 महीने तक दीप जलाने से साधक की श्रद्धा और संकल्प की शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि प्रकृति भी उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है। चाहे नौकरी की बात हो, परीक्षा में सफलता हो या भूमि भवन की खरीदी, इस दिव्य उपाय से हर बिगड़ा काम बनने लगता है और मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। संचित पापों का प्रायश्चित और कर्मों का शुद्धिकरण। मनुष्य अनजाने में कई ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके पाप कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ये पाप ही आगे चलकर उसके दुखों का कारण बनते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मनुष्य के संचित पापों का नाश होता है। जैसे एक छोटा सा दीपक बड़े से बड़े अंधकार को पल भर में नष्ट कर देता है, वैसे ही सावन के महीने में इस पावन वृक्ष के नीचे किया गया दीपदान मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। इससे साधक की आत्मा शुद्ध होती है और उसे एक नया सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। दिव्य आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय साक्षात्कार, यह इस साधना का सबसे सर्वोच्च और अंतिम लाभ है। दीप जलाने से केवल भौतिक सुख ही नहीं मिलते, बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होता है। उसके भीतर भक्ति भाव का उदय होता है और वह संसार की नश्वरता को समझकर ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगता है। बेल वृक्ष के शांत वातावरण में जलता हुआ दीपक साधक के आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक होता है, जिससे उसे दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। वह स्वयं को महादेव के अत्यंत निकट महसूस करता है और उसके जीवन का परम लक्ष्य यानी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस लाइव वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। प्राचीन काल की पावन कथा, रानी कर्पूर मंजरी का त्याग और बेल वृक्ष का चमत्कार। इस पावन साधना के महात्म्य को समझने के लिए हमें प्राचीन काल की एक अत्यंत सुंदर और सच्ची पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा और विश्वास के बल पर मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। यह कथा चंद्रपुरी नाम के एक अत्यंत वैभवशाली राज्य की है। उस राज्य के राजा थे वीर सिंह, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करते थे। उनकी पत्नी यानी चंद्रपुरी की महारानी का नाम कर्पूर मंजरी था। रानी कर्पूर मंजरी न केवल अत्यंत सुंदर थीं, हुई सीता संतना थी, बल्कि वे परम शिव भक्त और धर्म परायण स्त्री भी थीं। उनके महल में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, परंतु रानी का मन सदैव दीन दुखियों की सेवा और महादेव की आराधना में ही लगा रहता था। समय का चक्र घूमता है और कर्मों का लेखा जोखा मनुष्य के जीवन में सुख दुख के रूप में सामने आता है। चंद्रपुरी राज्य पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयानक अकाल पड़ गया। नदियां, तालाब और कुएं सब सूख गए। हरे भरे खेत बंजर भूमि में बदल गए और पशु पक्षी भूख प्यास से तड़पकर मरने लगे।
प्रजा में त्राही त्राही मच गई। इस विकट स्थिति का लाभ उठाकर पड़ोसी देश विंध्याचल के क्रूर राजा ने चंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। राजा वीर सिंह ने अपनी सेना के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु भूख और प्यास से बेहाल सेना अधिक समय तक टिक नहीं सकी। राजा वीर सिंह को युद्ध में बंदी बना लिया गया और शत्रु सेना ने चंद्रपुरी के राजकोष को पूरी तरह से लूट लिया। शत्रु के सैनिकों से अपनी रक्षा करने के लिए रानी कर्पूर मंजरी अपनी एक वफादार दासी के साथ घने जंगलों की ओर भाग गईं। जिस रानी ने कभी मखमली बिस्तरों पर विश्राम किया था, आज उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे और वे जंगली कंदमूल खाकर दिन गुजारने को मजबूर थीं। रानी के पास न तो धन था, न रहने का स्थान और न ही अपने पति की कोई खबर। वे अत्यंत दुखी और व्याकुल थीं। एक दिन भटकते भटकते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गईं जहां बहुत शांति थी। वहां उन्होंने देखा कि एक अत्यंत विशाल और प्राचीन बेल का वृक्ष खड़ा है। वह वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और उस सूखे जंगल में भी वह वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा था। उस प्राचीन बेल वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक परम तपस्वी साधु ध्यान मग्न बैठे थे। साधु के चेहरे पर एक गजब का तेज था। रानी ने अपनी दासी के साथ जाकर उन तपस्वी साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने रानी की आंखों में छिपे अपार दुख और आंसू देख लिए। साधु ने शांत और मधुर स्वर में कहा, पुत्री, तुम अत्यंत दुखी हो। तुम्हारा भाग्य इस समय विपरीत चल रहा है, परंतु घबराओ मत। कर्मों की गति को टाला नहीं जा सकता, लेकिन ईश्वर की शरण में जाने से हर दुख को सहने की शक्ति मिल जाती है और संकट के बादल छंट जाते हैं। रानी कर्पूर मंजरी ने रोते हुए साधु महाराज को अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनका राज्य छिन गया, उनके पति बंदी बना लिए गए और उनकी प्रजा भूखों मर रही है। साधु ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर वे मुस्कुराए और बोले, पुत्री, कल से पावन श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। यह महीना महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय है। तुम इस घोर जंगल में भी रहकर अपने भाग्य को बदल सकती हो। तुम्हें केवल एक छोटा सा काम करना होगा। इस प्राचीन बेल वृक्ष के नीचे प्रतिदिन संध्या काल में तुम्हें एक दीपक जलाना होगा। रानी ने संकोच करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास तो दीपक जलाने के लिए न तो तेल है, न घी और न ही कोई मिट्टी का पात्र। मैं इस निर्जन वन में दीपदान कैसे कर पाऊंगी? साधु महाराज ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्री, श्रद्धा के मार्ग में साधन कभी बाधा नहीं बनते। तुम इस वन में मिलने वाली सूखी लकड़ियों और जंगली फलों के बीजों से तेल तैयार कर सकती हो। मिट्टी से स्वयं एक सुंदर छोटा दीपक बना सकती हो और रुई के स्थान पर सूखे पत्तों के रेशों का उपयोग कर सकती हो। मुख्य बात तुम्हारी भावना और भक्ति है, साधन नहीं। साधु महाराज की बात सुनकर रानी के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने इसे महादेव का आदेश माना और अगले ही दिन से अपनी साधना प्रारंभ कर दी। उन्होंने जंगल से सूखी लकड़ियां एकत्रित की, जंगली बीजों को पीसकर किसी तरह थोड़ा सा तेल निकाला और मिट्टी से एक छोटा सा घड़ा और दीपक तैयार किया। सावन के पहले दिन की शाम जैसे ही दिन और रात का मिलन हुआ, रानी ने उस प्राचीन बेल वृक्ष की जड़ों के पास की भूमि को साफ किया, उसे जंगली फूलों से सजाया और वहां श्रद्धा पूर्वक दीपक प्रज्वलित कर दिया। दीपक जलाने के बाद रानी वहीं बैठकर गहरी साधना में लीन हो गईं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करने लगी। दिन बीतते गए, सावन की बारिश की बूंदें जंगल पर गिरने लगीं, लेकिन रानी की साधना में कोई कमी नहीं आई। तेज हवा और बारिश के बीच भी वे अपने दीपक की रक्षा करती रहीं। वे हर रोज सुबह उठकर बेल वृक्ष की पूजा करती और शाम को दीपदान करती। इस साधना के प्रभाव से रानी का मन, जो पहले अत्यंत अशांत और डरा हुआ था, अब पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया था। उन्हें अपने भोजन और वस्त्रों की चिंता भी नहीं रही। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई थी। देखते ही देखते सावन का पूरा महीना बीतने को आया। सावन मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा की रात्रि थी। उस रात जंगल में अजीब सी शांति छाई हुई थी। रानी कर्पूर मंजरी ने अंतिम दिन का दीपक जलाया और वे ध्यान में बैठ गईं। आधी रात के समय अचानक उस प्राचीन बेल वृक्ष से एक तेज प्रकाश पुंज निकला। वह प्रकाश इतना दिव्य और शीतल था कि पूरा जंगल सोने की तरह चमकने लगा। रानी की आंखें खुली तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। बेल वृक्ष के तने से साक्षात भगवान सदाशिव और माता पार्वती प्रकट हुए थे। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके चेहरे पर परम करुणा की मुस्कान थी। रानी ने तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके आंसू थम नहीं रहे थे।
भगवान शिव ने अपना वरद हस्त रानी के सिर पर रखा और अत्यंत कोमल आवाज में कहा, पुत्री कर्पूर मंजरी, हम तुम्हारी इस कठिन साधना और अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और पूरे 1 महीने तक इस बिल्व वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर हमारा ध्यान किया। तुम्हारी इस निष्काम सेवा ने तुम्हारे और तुम्हारे पति के पूर्व जन्म के सभी बुरे कर्मों को नष्ट कर दिया है। माता पार्वती ने आगे बढ़कर रानी को गले लगाया और कहा, पुत्री, तुम्हारा दुख अब समाप्त हुआ। आज इसी क्षण तुम्हारा पति शत्रु की कैद से मुक्त हो चुका है। तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस मिल रहा है और चंद्रपुरी की प्रजा अब कभी भूखी नहीं रहेगी। उसी समय चंद्रपुरी राज्य में एक बड़ा चमत्कार हुआ। विंध्याचल का क्रूर राजा, जिसने राजा वीर सिंह को बंदी बना रखा था, उसे रात में एक भयानक स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि यदि उसने राजा वीर सिंह को मुक्त नहीं किया तो उसका पूरा साम्राज्य भस्म हो जाएगा। वह डर कर उठा और तुरंत बंदी गृह गया। उसने राजा वीर सिंह से क्षमा मांगी, उनका पूरा राज्य ससम्मान वापस लौटा दिया और भारी उपहारों के साथ उन्हें विदा किया। राजा वीर सिंह अपनी सेना के साथ अपनी रानी को ढूंढते हुए उसी घने जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही सुबह की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, राजा वीर सिंह उस प्राचीन बेल वृक्ष के पास पहुंच गए जहां रानी कर्पूर मंजरी अभी भी ध्यान की अवस्था में बैठी थीं। राजा ने जब अपनी रानी को देखा तो वे पहचान नहीं पाए, क्योंकि रानी के चेहरे पर सामान्य मनुष्यों जैसी चिंता नहीं बल्कि देवताओं जैसी दिव्य आभा चमक रही थी। दोनों का मिलन हुआ और उन्होंने उस तपस्वी साधु और बेल वृक्ष को बार बार प्रणाम किया। राज्य वापस लौटने के बाद राजा वीर सिंह और रानी कर्पूर मंजरी ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि हर वर्ष सावन के महीने में प्रत्येक नागरिक अपने अपने घरों और मंदिरों में स्थित बेल वृक्षों के नीचे दीपक अवश्य जलाएगा। इस प्रथा के कारण चंद्रपुरी राज्य हमेशा सुखी, समृद्ध और रोग मुक्त रहा। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सावन में बेल वृक्ष के नीचे जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी जीवन के सबसे बड़े अंधकार को मिटाकर समृद्धि और शांति का प्रकाश ला सकता है। बेल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करने की सर्वोत्तम विधि और नियम। यदि आप भी इस सावन के महीने में इस चमत्कारी उपाय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके नियमों और सही विधि को जानना अत्यंत आवश्यक है। अधूरी जानकारी से किए गए उपाय कभी भी पूरा फल नहीं देते, इसलिए पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस साधना को संपन्न करें। सबसे पहले सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सावन के महीने में हल्के रंग के या पीले सफेद वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह के समय बेल वृक्ष को जल अर्पित करें और उसके पत्तों को स्पर्श कर महादेव का ध्यान करें। मुख्य उपाय संध्या काल का है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। यह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संध्या काल में एक मिट्टी का साफ सुथरा दीपक लें। ध्यान रहे कि दीपक कहीं से भी टूटा या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। दीपक में भरने के लिए गाय का शुद्ध देसी घी सबसे उत्तम माना गया है। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। शनि दोष से मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। दीपक में बत्ती हमेशा साफ रुई की होनी चाहिए। यदि आप धन की कामना के लिए दीपक जला रहे हैं तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, और यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो गोल बत्ती का प्रयोग करें। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। बेल वृक्ष के नीचे की भूमि को साफ करें, वहां थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल रखें और उस चावल के ऊपर दीपक को स्थापित करें। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद अपने मन की कामना महादेव के समक्ष कहें और अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगें। ध्यान रहे कि पूरे 30 दिनों तक इस नियम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप स्वयं दीपक नहीं जला सकते तो परिवार का कोई अन्य सदस्य आपकी जगह यह कार्य कर सकता है। इस नियम का पालन करने से आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कारिक बदलाव आएंगे। इस तरह से सावन के पूरे महीने बेल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करने से मनुष्य का भाग्य उदय होता है। यह एक अत्यंत सरल परंतु बेहद शक्तिशाली उपाय है जिसे कोई भी साधारण मनुष्य आसानी से कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास ही इस साधना की मुख्य पूंजी है। जब आप पूरे मन से खुद को महादेव को सौंप देते हैं तो वे आपकी हर चिंता को हर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना
आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।